टीम इंडिया पर चोटों का अटैक। जी हां, चोट से परेशान है टीम इंडिया क्योंकि अब 13 खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं। कैसा दिखता है भारत का इंजरी स्क्वाड? हम हर बार बात करते हैं कि 15 की टीम में कौन कौन शामिल हुआ है, लेकिन इस बार मैं बात करने आया हूं चोटों पर, यानी कि इंजरी संकट जो है, इंजरी अटैक जो है वो टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर हो चुका है। तभी तो 13 खिलाड़ी बाहर है। कौन किस चोट से परेशान है, कैसे आगे का ब्लूप्रिंट तैयार होगा, कब तक इन खिलाड़ियों की रिकवरी होगी, वो एक एक करके आपको मैं बताता हूं, क्योंकि अब धीरे धीरे लिस्ट कम की बजाय बढ़ती जा रही है। अभी तक आपने 2 से 3, 4, 5 खिलाड़ी चोटिल सुने होंगे, लेकिन यहां तो 13 खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं जो COE यानी कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस में रिहैब में है। तो वहां पे इंजरी स्क्वाड बन गया है। उस स्क्वाड में कौन कौन है वो आपको बता देता हूं। सबसे पहला नाम जसप्रीत बुमराह, सबसे सीनियर खिलाड़ी। बाएं घुटने में परेशानी है, देखिए फिट ही नहीं हो पा रहे। बाएं घुटने में सिनोवाइटिस है। अभी लग रहा था कि श्रीलंका में ये खेल लेंगे, थोड़ी गेंदबाजी भी इन्होंने शुरू की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टीम में इनका नाम नहीं आया, अनफिट करार दिए गए और इन्हें बोल दिया गया कि आप रिहैब में रहिए। दूसरे नंबर पे आते हैं हार्दिक पांड्या। वो तो पता नहीं कब से इंजर्ड हैं, तो हम भूल ही गए हैं कि वो कितने महीनों से क्रिकेट नहीं खेले। बाई जांग की प्रॉब्लम है, वो भी COE में है। अब तो बेंगलुरु में उन्होंने पास में ही घर ले लिया है कि जल्दी ट्रैवल हो पाए और अपनी इंजरी से रिकवर कर पाए। तो ये भी खिलाड़ी चोटिल है। नीतीश कुमार रेड्डी, इन्होंने जब से ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाया उसके बाद से लगता है इनका डाउनफॉल आ गया है कि ये फिट ही नहीं हो पा रहे। बाई जांग की प्रॉब्लम इनको भी है। तो जांगों की समस्या जो है खिलाड़ियों को ज़्यादा हो रही है, यानी कि स्ट्रेंथनिंग कहीं ना कहीं कम है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। साई सुदर्शन, जिनका नाम श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में तो है, लेकिन अभी भी सब्जेक्ट टू फिटनेस। उनके दाएं पैर में स्ट्रेस रिएक्शन है। बैटिंग की थी लेकिन अभी भी थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो वार्म अप गेम तो खेल नहीं रहे। क्या पता श्रीलंका सीरीज से ये बाहर भी हो जाए। हर्षित राणा, वर्ल्ड कप के वार्म अप गेम में चोट लगी थी, वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए, IPL नहीं खेल पाए, फिर आए इंग्लैंड में तो फिर चोटिल हो गए। तो अब इन्हें दाई हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम है, वही खिंचाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हैमस्ट्रिंग्स की दिक्कतें सामने आ रही है। वॉशिंगटन सुंदर, सेम प्रॉब्लम, दाई हैमस्ट्रिंग। इनको भी हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम है और हैमस्ट्रिंग भी लेवल 1, 2, 3 पर होती है। ज़्यादा बड़ी हैमस्ट्रिंग हुई तो 4, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते भी लग सकते हैं। छोटी हुई तो आप जल्दी जल्दी रिकवर होते हैं, लेकिन जिस हिसाब से अभी तक ये रिकवर नहीं हो पाए हैं तो चोट जो है बड़ी है, गंभीर है। वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर, बाई हैमस्ट्रिंग, इनको भी हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम है, खिंचाव ज़्यादा हो रहे हैं इनके शरीर में। आकाशदीप, तेज गेंदबाज हैं, आपने नाम सुना होगा, खेले भी हैं, ये भी चोटिल चल रहे हैं। इनके कमर के निचले हिस्से में स्ट्रेस फ्रैक्चर है। ये स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है आमतौर पे गेंदबाज को होता है, या तो उनके एक्शन में कमी होती है या वो ज़्यादा लोड लेते हैं, इसीलिए ये फ्रैक्चर होते हैं। ये कई गेंदबाजों को हुए हैं, करियर भी ख़त्म हुए, तो इनको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा हिमांशु सिंह एक गेंदबाज हैं, दाएं घुटने में प्रॉब्लम है। मुंबई के गेंदबाज हिमांशु सिंह की स्थिति जो है अभी सुधर रही है धीरे धीरे। रिपोर्ट्स के अनुसार अभी वो रिहैब कर रहे हैं और धीरे धीरे गेंदबाजी जो है उनकी शुरू हो रही है। अभी जो है 50-60% जो है वो स्पॉट गेंदबाजी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे परेशानी से दूर हो रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन रिहैब उनका जारी है। अशोक शर्मा, हाल ही में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था, लेकिन अब मामला सामने यह आया है कि कमर में स्ट्रेस फ्रैक्चर और 11वीं पसली में फ्रैक्चर है, ज़्यादा दम लगा लिया तो। और जिस तरीके से टीमों से ये निकल के आते हैं, ये NC से जो अब COE हो चुकी है वहाँ से निकल के आते हैं, इनको अच्छा डाइट और फिटनेस प्लान दिया जाता है, फिर भी ये चोटिल हो जाते हैं। सुयश शर्मा, RCB ने कितनी कमाल की गेंदबाजी की है इन्होंने, लेकिन ये भी चोटिल हैं और COE में अभी रिहैब में है। इसके अलावा यदुवीर सिंह, दाएं कंधे में चोट है और इनकी स्थिति जो है लगातार ठीक हो रही है, लेकिन अभी इन्हें स्ट्रेंथ और ट्रेनिंग जो है वो पूरे शरीर की करवाई जा रही है, तो थोड़े दिनों में शायद ये ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा रेयान पराग, राजस्थान रॉयल्स के, IPL के समय से दिक्कत है, दाएं कंधे की सर्जरी के बाद अब रिहैब कर रहे हैं, तो ये पावर जनरेट कर रहे हैं कि किस तरीके से पावर कर सकते हैं। तो ये वो 13 खिलाड़ी हैं
जो चोटिल हैं और COE में है, एक इंजरी स्क्वाड बन गया है वहाँ पे 13 खिलाड़ियों का। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ शायद किसी को नहीं आ रही होगी, मुझे भी नहीं आ रही, मैं पूछना चाहता हूँ। जब आप नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं गली में, ग्राउंड में या कहीं भी, तब आप बड़ा अच्छा खेलते हैं। आप तब नंगे पैर होते हैं, कोई डाइट प्लान नहीं होता, जूते उस मुताबिक नहीं होते, पिचेस या ट्रेनिंग उस मुताबिक की नहीं होती, लेकिन फिर भी आप चोटिल नहीं होते। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं, IPL लेवल पे आते हैं, तो ये चोट अचानक कैसे आ जाती है? जबकि आपको बहुत अच्छी डाइट मिलती है, फिटनेस प्लान मिलता है, ट्रेनर्स मिलते हैं, जिम मिलता है, तो फिर आप चोटिल क्यों हो जाते हैं? यहाँ लूप होल क्यों है कि जो खिलाड़ी अच्छा कर रहा होता है वो अचानक से चोटिल हो जाता है, जो रिकवर करके आता है वो खिलाड़ी चोटिल हो जाता है, चोटिल होने के बाद करियर बिल्कुल बैकफुट पर चले जाता है? ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी तो ज़रूर लग रही है। तभी तो जब एक रॉ खिलाड़ी होता है वो कभी अनफिट नहीं होता, लेकिन जैसे उसे अच्छी चीज़ें मिलती हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, डाइट, फिटनेस प्लान, जिम, ट्रेनर्स, कोचेस, अच्छे जूते, अच्छे ट्रैक्स, तब ये खिलाड़ी चोटिल क्यों होते हैं? फिलहाल ये 13 खिलाड़ी चोटिल हैं। देखते हैं कि ये कब टीम इंडिया में खेलते हैं या IPL में खेलते हैं, अपनी अपनी स्टेट टीम्स रणजी ट्रॉफी में खेलते हैं, डोमेस्टिक टीम से खेलते हैं, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि ये लिस्ट बढ़े नहीं बल्कि घट जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।